अंडा भी तो बेचोगे ना भाई, बाकी अंडों को बेचो, बाकी अंडा जो बीच गया उसका फिर से फार्म बनाओ। ठीक है, कई लोग बोलेंगे भाई अब 5 साल में बड़ा, भाई बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते यार भाई। जो अंडा दे रहे हैं उसको फिर से इन्वेस्ट करो ना धंधे में, जैसे मैं कर रहा हूँ, जो भी इनकम कर रहा हूँ पूरा धंधे में लगा रहा हूँ। सोनाली मुर्गी अगर अंडा दे रही है 250, अगर 200 अंडा दे रही है, मान लो बात, साल में अगर 200 अंडा दे रही है ना, तो ये जो सोनाली मुर्गी है अपने बच्चों में कुड़ुक नहीं कर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और काफी जबरदस्त होंगे। तो मैं आज बताऊंगा गाइस कि हमें दो तरह की मुर्गी आता है, एक होता है सोनाली और एक होता है देसी मुर्गी, है ना। दोनों में से किस मुर्गी को हमें चयन करना चाहिए पालन करने के लिए, है ना, मार्केट में अच्छा इनकम क्रिएट करने के लिए हमें कौन सा मुर्गी को पालना चाहिए अपने घर में, ताकि इनकम अच्छी तरह से हो और हम लोग जो है प्रॉफिट में हमेशा बने रहे। तो उसको मैं काफी शानदार तरीके से आपको लिख करके बताऊंगा गाइस, है ना। आपको और यूट्यूब में बहुत सारे ऐसी इस तरीके से वीडियो मिल जाएंगे कि आप देसी मुर्गी पाल सकते हो कि सोनाली मुर्गी पाल सकते हो, है ना। वो आपको नॉर्मली तरीके से बताएंगे, लेकिन मैं आपको शानदार तरीके से लिख करके बताऊंगा ताकि आपको समझ आ सके, है ना। तो प्रॉफिट भी बताऊंगा कि ज्यादा किसमें प्रॉफिट हो सकता है गाइस, है ना। और मैं इसमें गाइस में दाना वाना क्या लगता है, कितना दिन में क्या होता है, वैक्सीन वैक्सीन ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा मैं, सिर्फ कॉम्बिनेशन बताऊंगा, दोनों में डिफरेंट क्या है ये बताऊंगा, है ना। दोनों कितने, मतलब दोनों में से दोनों कितने दिन में बड़ा होते हैं, दोनों में कितना अंडा देते हैं, ये मैं सिर्फ यही बताऊंगा, है ना। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा गाइस, और मैं दोनों का जो वीडियो अलग और वीडियो में शानदार तरीके से आपको इसकी जो डिफरेंट एक डिफरेंट में आपको बेहतर तरीके से अगली वाली मैं और जब वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा, है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मेरे निषाद पोल्ट्री फार्म में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं गाइस, इसको दो पार्ट में बांट देता हूं, है ना, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सको। और खास तौर पर गाइस अपने पास पेन और कॉपी जरूर रखिए, ताकि मैं जो बताऊंगा उसे आप लिख करके रखो, ताकि कल के डेट में आपको जरूरत पड़े तो इस चीज को देख करके आप अपने काम पे लगा सको। तो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड कर दिया, है ना। इधर लिखता हूं गाइस देसी मुर्गी मुर्गी, और इधर लिखता हूं सोनाली मुर्गी। ये हो गया सोनाली मुर्गी 1 2। ठीक है, देसी मुर्गी प्लस सोनाली मुर्गी। अब इसमें आप थोड़ा ध्यान से इसका डिफरेंशिएशन देखिए गाइस, है ना। सबसे पहले तो देसी मुर्गी जो है गाइस, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आमतौर पर आपके गांव, आपके कस्बा, आपके जो नॉर्मल तरीके से जो गांव आसपास है वहां से आप प्योर देसी मुर्गी ला सकते हो। ज्यादा जब मैं बोलूंगा 50 मुर्गी, ठीक है गाइस। अब 50 मुर्गी आप प्योर नहीं, 50 नहीं होगा, 100 बोल देता हूँ, है ना। 100 प्योर देसी मुर्गी आप कहाँ से लाओगे, आपने गांव वगैरह से, है ना। गांव, बगल गांव ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी इसको मिटा करके लिख देता हूँ बगल गांव, या आपके आसपास जी गांव, या फिर आपके गांव में अगर हो सकता है तो आप इसे मंगा सकते हो गाइस, ठीक है। और सोनाली मुर्गी के जो बच्चे हैं वो गाइस आपके गांव में नहीं मिलेगा, ये सीधा आपको मिलेगा फार्म में ही मिलेगा गाइस, है ना। ये भी आपको 100 लाना है गाइस, ठीक है, 100 अंडे लाना है, मतलब 100 और चूजे लाना है। आपको मिलेगा कहाँ, हैचरी में, हैचरी लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे। ये कहाँ मिलेगा आपको, हैचरी में ही मिलेगा गाइस, ये आपको अदरवाइज दूसरे जगह नहीं मिलेगा, है ना। आपके गांव, आपके कस्बा में ये सोनाली मुर्गी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हैचरी या फिर फार्म पे ही मिलेगा गाइस, है ना। और इसका जो देसी मुर्गी का जो ये मिल जाएगा गाइस आपको 40 रुपया से ऊपर तक मिलेगा गाइस, ठीक है बच्चे। और इसको आप मिल जाएगा मान लो 30 रुपया तक, है ना, क्योंकि मैं खुद 30 रुपए में ही लाता हूँ बच्चे, तो मैं 30 रुपए बोल देता हूँ, उससे ज्यादा ऊपर उससे नीचे नहीं बोल सकता, है ना गाइस। तो आपको मिलेगा ये 40 रुपए में, ये मिलेगा आपको 30 रुपए में गाइस, है ना। उसके बाद ये बड़ा कब तक होते हैं ये आपको बताता हूँ, है ना। देसी मुर्गी जो गाइस ये क्या होता है, फ्री रेंज में होता है, प्योर फ्री रेंज में ही पलता है ये। खासतौर पर ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे दाना भी दे सकते हो, है ना। लेकिन इसका जो बढ़ने का ग्रोथ है ना गाइस, सेम वैसा ही रहता है, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, एक 15 दिन, 19-25 दिन, फिर एक महीने का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है बढ़ने के लिए प्योर देसी मुर्गी, क्योंकि गैस ये शुरू से इसका देख रेख जो है प्योर गांव पे ही हुआ रहता है, ठीक है गाइस। तो ये जो देसी मुर्गी है इसको आप ना इसको अगर बड़ा होना है तो कम से कम 5 महीना लग सकता है गाइस, है ना। ये इसको लगेगा 5 महीना
बड़ा होने में। तो ये सोनाली मुर्गी ना गाइस 3 महीना में बड़ा हो जाएगा। सॉरी यार, 3 महीना, ठीक है। इस तरीके से ये 5 महीने रहता है, तो ये 3 महीने रहता है। आप इसको अगर दाना वगैरह भी देते हो, इतना ज्यादा दाना वगैरह भी देता हूँ, तो मैं लेता हूँ इसको 4.5 महीना, है ना, 4 महीना 15 दिन, ठीक है। और इसको आप दाना वगैरह सही तरीके से एकदम बहुत अच्छे से शानदार देखभाल करते हो, तो ये 3 महीना ले लेता है गाइस, मतलब 90 दिन, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद इसके लिए ना गाइस देसी मुर्गी के लिए आपको फार्म बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए फार्म बनाने की जरूरत क्यों नहीं है गाइस? क्योंकि ये जो होता है शुरू से फ्री रेंज में ही चलता है, शुरू से ही फ्री रेंज में रहता है। ये इधर उधर कीड़े मकोड़े दाना वाना जो भी मिलता है सब खा लेता है ना, ये जो है। तो इसके लिए आपको कोई फार्म की जरूरत नहीं है। मैं लिख देता हूं, फार्म की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये और सोनाली मुर्गी के लिए ना गाइस खास तौर पर आपको फार्म बनाने की जरूरत पड़ सकता है, हो सकता है 10 बाई 10 आप बना सकते हो, ठीक है। फार्म जरूरी, ठीक है, फार्म बनाने की आपको जरूरी हो सकता है गाइस, ठीक है। और फार्म का जो बजट कितना लगता है, मैंने और वीडियो बनाया है ना, आप मेरे पिछले वाले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हो कि एक फार्म बनाने में कितना बजट लगता है ना। और ये फार्म अगर बन गया एक बार, तो आपको और फार्म मतलब बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप जब बड़े हो जाओगे, जब आगे निकल जाओगे, तो आप फार्म बना सकते हो, लेकिन एक बार अगर फार्म बन गया तो आप 1000 बार वहां बच्चा ला करके बड़ा कर सकते हो। और इसमें ना गाइस देसी मुर्गी में आपको फार्म बनाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से आप बैकयार्ड में पाल सकते हो, या फिर अपने घर में रूम होगा वहां पे आप बच्चे को रख सकते हो, ठीक है गाइस। ये तो रहा दोनों में मतलब रहने की जगह, इसके लिए तो फार्म लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ गाइस अंडा देने की कैपेसिटी, दोनों में कैपेसिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट है गाइस। आपको वीडियो में, मैं सच बता रहा हूँ गाइस, आपको वीडियो में कई लोग बताएंगे 120, 130, 140, 150 तक अंडा देते हैं। देसी मुर्गी नहीं देता है भाई, नहीं देता है देसी मुर्गी, इतना अंडा नहीं देता है वो। अब वो क्यों नहीं देता है मैं बताता हूँ गाइस, है ना। ये 70 से लगभग 90 अंडे देती है साल में, ठीक है। साल में 70 से 90 अंडे देती है। और सोनाली मुर्गी जो है 200 से 220, और अच्छा दाना, अगर दाना वगैरह हो जाए, अच्छा मेडिसिन इसका हो गया, दवाई वगैरह हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा 250 अंडा देती है गाइस, ठीक है। अंडा लिख देता हूं मैं, है ना। आप दूसरों के वीडियो में वो मत करना कि भाई मैं देसी मुर्गी पालूंगा तो रोज अंडा मिलेगा, तो मैं वेट करके बढ़िया से कमा करके पैसा कमाऊंगा, नहीं करना गाइस। आप उसका भी देख सकते हो, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, मुझे देख सकते हो। लेकिन गाइस 70 से 90 अंडे देती है प्योर देसी मुर्गी। अब ये क्यों देती है गाइस मैं बताता हूँ। सोनाली मुर्गी अगर अंडा दे रही है 250, अगर 200 अंडा दे रही है, मान लो बात, साल में अगर 200 अंडा दे रही है ना, तो ये जो सोनाली मुर्गी है अपने बच्चों में कुड़ुक नहीं करता है, ये बैठता नहीं है ये अंडे में अपना, ठीक है। ये कुड़ुक नहीं करता है, ये नहीं करता है भाई ये, ठीक है। ये कुड़ुक में नहीं बैठता है, ये जितना अंडा देती है ना, अंडा इसी छोड़ देता है। इसको फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे अंडा क्या हो रहा है, कहां जा रहा है, कौन खा रहा है, आई डोंट केयर, इसको सारा फर्क ही नहीं पड़ता है इसको, ठीक है। सोनाली मुर्गी को ये अंडा देने वाली मशीन है, कहने का मतलब अंडा ही देता है ये, ठीक है। साल में 200 से 220, 200, 250 तक भी ये चले जाता है, ठीक है। ये और देसी मुर्गी है गाइस, ये कुड़ुक बैठता है, बैठता है भाई ये, सॉरी, ये कुड़ुक बैठता है। अगर साल में अगर 70 से 90 अंडा दे रही है, ठीक है। अगर ये 3 से 3.5 महीना में अगर अंडा दे रही है, मान लो बात, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं आपको, ये एकदम एग्जैक्टली रियलिटी है गाइस, क्योंकि मैं गांव से हूं, मैंने खुद देसी मुर्गी पाला है, और मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी, मेरे बगल वाले जो लोग हैं वो देसी मुर्गी पालन करते हैं कई सालों से, उसकी पूरी जिंदगी निकल गई देसी मुर्गी पालते पालते, 70-80 साल से देसी मुर्गी पाल रहे हैं वो, ठीक है। तो उसे जब पूछताछ किया तो मुझे यही पता चला कि ये जो बच्चे हैं 70 से 90 अंडे देते हैं, ठीक है। अब ये कुड़ुक में बैठता कैसे है, जैसे 3 महीने बाद ये अंडा देना चालू, सॉरी 3 महीने, 4, 4.5, 5 महीने में अंडा देना चालू कर देता है, ठीक है। इसको 5 महीना लगता है, ये भी लिख देता हूं मैं,
5 महीना अंडा देना लग जाता है, ठीक है। और इसको 4.5 महीना है, 4 महीना में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 4 महीना में, ठीक है। ये इसको 5 महीना लगता है तो इसको 4 महीना लगता है, ठीक है, सोनाली मुर्गी को, ठीक है। तो ये कैसे करता है गाइस, जैसे 5 महीने बाद अंडा देना स्टार्ट कर दिया देसी मुर्गी, अगर वो 20 अंडा दिए लगातार, 1 से लेकर 20 दिन तक लगातार वो 20 अंडे देगी, उसके बाद ये जो देसी मुर्गी है अपने अंडों से बच्चे निकालने के लिए ना 21 दिन तक ये ना अपने अंडों में बैठेगी गाइस, ठीक है। 21 दिन तक ये अपने अंडों में बैठेगी बच्चे निकालने के लिए देसी मुर्गी। और 21 दिन रुक गया मतलब आप कैसे कह सकते हो कि अंडा लगातार फिर देगा 20 दिन तक, ये है ना। कई लोग वीडियो में बताते हैं कि भाई ये बहुत अंडा देती है, नहीं भाई ये 70 से 90 ही अंडा देती है, उससे ज्यादा नहीं देती है ये, ठीक है। आप गलत फहमी मत रहना, ठीक है। आपके आसपास कोई मुर्गी पाल रहा होगा, कोई प्योर देसी मुर्गी पाल रहा हो तो आप उसे जाके पूछना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप जाकर के पूछ लेना, ठीक है। ये 70 से 90 अंडे और एक कुड़ुक में बैठती है 20-22 दिन के लिए, 20-21 दिन के लिए। उसके बाद जब बच्चे बड़ा हो जाते हैं, नॉर्मली तरीके से जब बड़ा होता है बच्चे, नॉर्मली तरीके से जब बड़ा होता है तो उसके बाद ना ये फिर से 20-25 दिन लगता है बच्चा होने में। अब भाई छोटे बच्चा एक दिन का निकल गया तो अगले दिन से थोड़ी अंडा देना चालू कर देगा ये, इसकी पूरा कैल्शियम खत्म हो जा रहा है, इसका पूरा शरीर का कुछ नहीं बचता है, ये इसको कहाँ से कुछ मिलता है, दाना वाना कुछ मिलता थोड़ी है, तो फ्री रेंज का ही चलता है ना। और वैसे भी अगर आप दाना भी दे रहे हो, अब दाना भी दे रहे हो तो भाई बिना अंडों से बच्चे निकाले बिना मानती नहीं है, ये देसी मुर्गी का काम ही है, ठीक है। लेकिन जो सोनाली मुर्गी है ये अंडा में बैठती नहीं है, ये हैचरी से ही हैचरी में इसका बच्चा निकाला जाता है गाइस, ये बैठती नहीं है। हाँ 100-200 में हो सकता है कि 8-2 अगर देसी मुर्गी आ जाए वो बात की बात है, लेकिन ये जो टोटल 100 जो देसी मुर्गी है बिना अंडों में से चूजा निकाले बिना हटती नहीं है गाइस, ठीक है। 20-21 दिन के बाद, उसके बाद 15 महीना दिन और लेगा अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, उसके बाद फिर से अंडा निकालना चालू कर सकता है गाइस, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हो कि अंडा बहुत ज्यादा है, नहीं, ये अंडा ना इतना ही देता है ना। और ये लगातार गाइस एक साल तक लगातार अंडा देती है, 200 से 200 पीस लगातार ये अंडा देती है गाइस। ये रहा, तो मैं ज्यादातर मैं इसको लेके चलूंगा कि अंडे के लिए बेहतर है, ठीक है। सारे चीज में सोनाली मुर्गी ही बेहतर है गाइस, है ना। क्यों? क्योंकि आप इसको फार्म पे बना करके पाल रहे हो और धीरे धीरे आपका जो बच्चों का बढ़ाव है, जो मुर्गी का बढ़ाव है, जो अंडों का बढ़ाव है, वो धीरे धीरे गाइस आपका ना लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार मतलब जल्दी जल्दी भी हो रहा है और आराम से भी हो रहा है। लेकिन ये जो है ना गाइस देसी मुर्गी, ये सिर्फ आराम से ही होगा, ये जल्दी जल्दी नहीं होता है। प्योर देसी मुर्गी को थोड़ा टाइम ही लगता है, इसको 100 मुर्गी लाए हो तो इसको 500 लाने में हो सकता है 2 साल लग जाए, ठीक है। पहले 100 मुर्गी अंडा देगी तो 100 मुर्गी को अंडा देने के बाद कुड़ुक में बैठने के बाद 1 साल लग जाएगी उसको, ठीक है। तो 2-3 साल लग जाएगा आपको 500 में पहुंचने के लिए। लेकिन आप 100 सोनाली मुर्गी पाले हो और 100 मुर्गी अगर 200 अंडा दे रही है, ठीक है, तो 2 एकम 2 2000 अंडा, सॉरी 20,000 अंडा देगी ये, 20,000 अंडा, हाँ 20,000 अंडा देगी गाइस ये मुर्गी जो है, ठीक है। 20,000 अंडा में आप अगर 5,000 अंडा फिर से आप अगर हैचरी से निकाल में आप अगर 5,000 अंडा फिर से आप अगर हैचरी से निकाल करके बच्चों को बड़ा कर रहे हो तो आपका जो मार्केट है 5 साल के अंतर्गत, 5 साल में आपका जो मार्केट है कम से कम 20,000 का मुर्गी फार्म कंप्लीट बन जाएगा इस 5 साल के अंतर्गत। आप सिर्फ एक ही फार्म थोड़ी चलाओगे भाई, 5 साल में का एक ही फार्म थोड़ी चलाते रहोगे। मैं अगर ये एग्जांपल नहीं, ये मेरे हिसाब से मैं बताया उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। अंडा भी तो बेचोगे ना भाई, बाकी अंडों को बेचो, बाकी अंडा जो बीच गया उसका फिर से फार्म बनाओ, ठीक है। कई लोग बोलेंगे भाई आप 5 साल में बड़ा, भाई बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते यार भाई। जो अंडा दे रहे उसको फिर से इन्वेस्ट करो ना धंधे में, जैसे मैं कर रहा हूँ, जो भी इनकम कर रहा हूँ पूरा धंधे में लगा रहा हूँ। 1 साल के अंतर्गत मैंने दूसरा फार्म स्टार्ट करूँ, कई लोगों को तो 1 ही साल के अंतर्गत उसको पूंजी बच जाता है फार्म चलाने में। मेरा नहीं बचा भाई, क्योंकि मेरे अंदर वो जुनून है, मेरे अंदर वो काम करने की ललक है,
कि मुझे पता है कि पोल्ट्री फार्म में कितना ज्यादा बेनिफिट है, मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए एक साल में मेरे को कंप्लीट हुआ है पोल्ट्री फार्म और मैं दूसरा पोल्ट्री फार्म बना रहा हूँ, क्योंकि मैं यही प्लानिंग से चल रहा हूँ गाइस, मैं बता रहा हूँ यही प्लानिंग से चल रहा हूँ। और मेरे प्लानिंग से आप लोग चलोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका फार्म ना 2-3 साल में कुछ ना कुछ एक तो और बन जाएगा। मैं एक साल के अंतर्गत नहीं बोलूंगा, आप लोग को थोड़ा टाइम लग सकता है ना, क्योंकि किसी के अंदर जुनून होता है, किसी के अंदर थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो आपके ऊपर है, 2 से 3 साल के अंतर्गत आपका एक और फार्म बना सकते हो गाइस, है ना। अगर धंधे के पैसा को धंधे में ही लगाओगे तो, नहीं तो कई लोग आ जाएंगे भाई आपको बताने के लिए, एक साल के अंतर्गत आपको करोड़पति बना दूंगा। घंटा कोई नहीं बना सकता भाई, किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं कि आपको एक साल में करोड़पति बना दे। ठीक है, ये सोनाली मुर्गी और ये रहा देसी मुर्गी। ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है गाइस। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा पालन करना चाहते हो। और देसी मुर्गी तो आप नॉर्मल तरीके से घर में पाल सकते हो बढ़िया से रूम बना करके, लेकिन सोनाली मुर्गी के आपको फार्म बनाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप अंडा के लिए भी काम कर सकते हो और खासतौर पर इसके बच्चे भी बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लगातार अंडा देने वाली मुर्गी है, तो हर 20-22 दिन में इसका अंडा चूजा निकलेगा, तो आप चूजे भी बेच करके निकाल सकते हो। और ये 20 दिन में अगर 4 महीने में अंडा दे रही है और उसे 20 दिन बाद निकाल रही है बच्चे, तो 20 अंडे को बेचकर आप कितना 20 चूजों को बेचकर आप कितना ही पैसा कमा सकते हो गाइस। ठीक है, मैं बात सिर्फ पैसा ही कमाने की बात कर रहा हूं मैं, अदर्स नो। मैं दूसरा बात करेगा ही नहीं भाई, क्योंकि हम इधर पैसा कमाने के लिए आए, तो पैसा की ही मैं बात करूंगा, दूसरा चीज के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं जानकारी और सटीक नॉलेज है धंधा को बड़ा करने के लिए। ठीक है गाइस, तो आपके ऊपर सोनाली मुर्गी पाले या फिर देसी मुर्गी। ठीक है, दोनों का डिफरेंट अलग है ना, लेकिन मैं ज्यादातर बोलूंगा कि आप सोनाली मुर्गी पाल सकते हो गाइस, है ना। इसे भी आप नॉर्मल तरीके से अपने घर में पाल सकते हो, ऐसा कोई फार्म बनाने की उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने घर में रूम होगा तो वहां पे आप रख सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे आप फार्म बढ़ा सकते हो। लेकिन बेहतर तो मैं ये मानता हूँ सोनाली मुर्गी को, है ना। क्योंकि मेरे गांव वाले आज तक सोना देसी मुर्गी पाले, तो देसी ही मुर्गी पा रहे हैं वो लोग, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना आगे जा पा रहे हैं, है ना गाइस। तो मैं यहीं पे वीडियो एंड करूंगा गाइस, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। और मिलता हूँ कल जबरदस्त वीडियो के साथ, जबरदस्त नॉलेज के साथ। कल मैं आपको बताऊंगा गाइस कि बॉयलर का धंधा से हम लोग कैसे बेनिफिट कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जिस भाई से मुलाकात किया हूँ ना, जिस भाई से मैं मुलाकात किया हूँ, उसने सारा नॉलेज मेरे को बताया है, तो वो मैं शानदार तरीके से आपको कल बताऊंगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा वीडियो था जबरदस्त था, बेहतर था और शानदार था। तो प्लीज आप लोग समझ गए होंगे तो स्टार्ट जरूर कीजिए, है ना। आप दोनों में से जो भी आपको स्टार्ट करना है वो कीजिए, और मेरे वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप लोग तक पहुंचता रहे। बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में जबरदस्त वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, राधे राधे।